हेलो दोस्तों। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था थर्मोमीटर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 पढ़ लिए थे। और वो गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर और रजिस्टर थर्मोमीटर। चौथा है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, जिसे कहा जाता है थर्मोकपल। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको ये देखना है इसमें कि थर्मोकपल क्यों कहते हैं। थर्मोकपल हेडिंग है ये। ठीक। सबसे पहले ये कि थर्मोकपल बेस्ड है किसके? सीबेक इफेक्ट के ऊपर। इट इज बेस्ड ऑन सीबेक इफेक्ट। अब सीबेक इफेक्ट है क्या? सीबेक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस, यहां लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, when two different metals, two different metals are joined to form a closed circle. Closed circle called as थर्मोकपल। मतलब दो डिफरेंट मेटल्स को ज्वाइंट करके ऐसा बनाया गया कि वो एक क्लोज सर्किल बन गया, तो उसको कहा गया थर्मोकपल। एंड different temperatures are maintained their joints। अब देखिए ये डिफिनीशन क्या लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग देखते हैं कि इनके अनुसार ये कहा गया कि दो डिफरेंट मेटल्स को, ठीक है, इस तरीके से जोड़ा जाए जो एक क्लोज सर्किल बनाए, उसको कहा गया थर्मोकपल। और इनके जो जॉइंट है, एंड है, मतलब उसको, एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मेंटेन एट देयर जॉइंट, जो जहां पर ये जॉइंट किए गए दो मेटल, उनके जॉइंट पर टेम्परेचर क्या मेंटेन किया जा रहा है? अलग अलग। ठीक है, तभी तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डिफिनीशन। सीबेक इफेक्ट, थर्मोकपल किसके ऊपर? सीबेक इफेक्ट ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सीबेक इफेक्ट के अनुसार उन्होंने दो डिफरेंट मेटल्स लिए, उनको ऐसा ज्वाइंट किया, उनके ज्वाइंट पर अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन किया गया, तो एक क्लोज सर्किल बन गया। उस क्लोज सर्किल का क्या नाम दिया गया? थर्मोकपल। अब ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको, ये क्लोज सर्किल बनते हैं कैसे। ये दो बीकर लिया गया, दो कंटेनर लिया गया, इसमें मान लीजिए
हमने कहा कुछ ऐसा पदार्थ रखा गया कि एक तरीके से कह दिया जाए आइस रखा गया है, मतलब कोल्ड, ठीक। और इसमें कोई लिक्विड रखा गया है जो कि हॉट है। तो देखिए दो दो अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन हो गए। अब यहाँ पर इसके ज्वाइंट को बनाना है हमको। ठीक, ये वाला मेटल जो है आयरन है और ये वाला कॉपर, और कुछ भी हो सकता है। देखिए ये ऐसा नहीं हम किसी का भी बना देंगे, जैसे एक आयरन है दूसरा कॉपर, एक ये हो सकता है एंटीमनी हो दूसरा बिस्मथ हो, ठीक है। तो ये रहा आपका, यहाँ पर डिफ्लेक्शन को मेजर करेंगे एक तरीके से, कैसे कि ईएमएफ मेजर किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा यहाँ लगाया गया है ये क्या है देख लीजिए, पोटेंशियोमीटर या गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये लगाया गया है, ठीक। तो एक रहा कोल्ड दूसरा रहा हॉट, मतलब इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा, और वो जो डिफ्लेक्शन होगा, अच्छा वोल्टेज डिफरेंस के कारण, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो हम लोग मेजर करते हैं वो क्या होता है, वो ईएमएफ आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पर किसके आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, इसको क्या कहेंगे, ईएमएफ तो जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहां पर क्या कहेंगे, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस थर्मो थर्मो ईएमएफ इज जनरेटेड, थर्मो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, थर्मो विद्युत ताप, ताप विद्युत वाहक बल, ठीक है, वो विद्युत वाहक बल, ये ताप विद्युत वाहक बल, बस ड्यू टू, ये कारण है। क्यों कहते रहे हम लोग ताप विद्युत वाहक बल, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है, ठीक है। तो द डिफ्लेक्शन कैन बी मेजर्ड बाई, अब ये जो ईएमएफ होता है ये पोटेंशियोमीटर के द्वारा नापते हैं या गैल्वेनोमीटर के द्वारा। द डिफ्लेक्शन कैन बी measured by potentiometer या गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या गैल्वेनोमीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसमें क्या मेजर कर रहे हैं, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ मेजर कर लेंगे तो हमको टेम्परेचर पता चल जाएगा। जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उससे क्या पता चलेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। कहने का मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, ये टी ऊपर का मतलब क्या है, ज्यादा। टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी ज्यादा, तो
EMF भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा EMF होगा। कहने का मतलब ये है कि हम मेजर क्या कर ले, EMF कम EMF आया तो कम टेम्परेचर डिफरेंस रहा होगा इनके बीच में। ज्यादा अगर EMF आया तो इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस रहा होगा। ज्यादा डिफरेंस तभी होगा जब ये और ये के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, अधिक हो। कहने का मतलब कि हमको डिफ्लेक्शन पता चलेगा किससे, ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, इसका मतलब EMF ज्यादा अगर तो डिफ्लेक्शन ज्यादा तो क्यों आ रहा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि थर्मोकपल में जो EMF है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो EMF ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, इसलिए EMF इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा, थर्मोकपल में EMF हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने लिया था डिफरेंट मेटल्स आर, क्या है, आयरन एंड कॉपर का पेयर लेंगे या एंटीमनी और बिस्मथ का। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हो सकता है कभी पूछ लिया जाए तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा थर्मोकपल। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा पायरोमीटर। ठीक है, तो पांचवा हेडिंग डालिए पायरोमीटर, उत्तापमापी कहते हैं इसको, नाम सही लग रहा है, उत्तापमापी मतलब वेरी हाई टेम्परेचर। तो पायरोमीटर में जो शब्द है पायरो, पायरो मीन्स फायर। पायरो मीन्स क्या होता है, फायर। तो आग मतलब अधिक तापमान, तो इस और पायरोमीटर है तो मतलब किस चीज का तापमान मेजर कर रहा होगा, वेरी हाई टेम्परेचर। तो पायरोमीटर जो है इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर more than 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन स्टेफन्स लॉ। ठीक है, स्टेफन्स लॉ के ऊपर आधारित है कौन सा थर्मोमीटर, पायरोमीटर। तो याद रखिएगा ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन सब आते हैं। तो पायरोमीटर हमारा जो है वो किसके ऊपर आधारित है, स्टेफन्स लॉ। और स्टेफन्स लॉ क्या कहता है, स्टेफन्स लॉ इसका मतलब क्या है, ये किसकी बात किया जा रहा होगा, हीट ट्रांसफर रेट फॉर थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो स्टेफन्स लॉ स्टडी करता है। ठीक है, स्टेफन्स लॉ का डेफिनेशन क्या कहता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये स्टेफन्स लॉ, तो स्टेफन्स लॉ पे आधारित है पायरोमीटर। तो स्टेफन्स लॉ के अनुसार जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन E
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी का फोर्थ पावर के। ठीक है, अब ये अगर प्रोपोर्शनल हम लोग हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है सिग्मा ए टी का पावर 4। तो जहां पर ई क्या है भाई, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जिसका यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, सिग्मा क्या है, स्टेफन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4। और टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये रहा पायरोमीटर के बारे में। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें आता है हमारा पायरोमीटर से हम लोग उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो कैसे मेजर करेंगे, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब जैसे सन का टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो तो जनरल नॉलेज के लिए एक है, जैसे सन का टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं पायरोहीलियोमीटर। तो एक नोट में डाल के लिख लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा काम तो यही तक हो जाता है। ठीक है, सन टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड by पायरोहीलियोमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका थर्मोमीटर से संबंधित 5 हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, तो इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका पूरा थर्मोमीटर। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, या हीट, स्पेसिफिक हीट या हीट ट्रांसफर। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी थोड़ा हीट चल रहा है तो हो सकता है हीट ही स्टार्ट करें, तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके।